प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे प्रभु के वचन से, पुराने नियम से योना की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 1-2 वचन। योना चैप्टर 4 वर्स 1-2। योना 4 अध्याय उसका 1-2। ਇਹ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਬਕ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ बुराई तो पछताता है। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से परेशान नहीं होता। इसके आगे थोड़ा पढ़ेंगे। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यस, यहाँ पे हम प्रभु का वचन देख रहे हैं। पुराने नियम का एक भविष्यवक्ता या प्रभु का दास, नाम है योना। प्रभु उनको बोलता है कि योना, तू नैनवा शहर में जा और उधर जाकर प्रचार कर, क्योंकि वहां के लोग बहुत बुराई कर रहे हैं। तो उनको जाकर कहना कि 40 दिन आपको देता हूं, यदि तुम अपने आप को सुधारो, प्रभु के आगे अपने बुरे कामों को छोड़ो, नहीं तो 40 दिन के बाद आपका नैनवा शहर नाश कर दिया जाएगा। जब प्रभु ने योना भाई को बोला तो योना भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी। प्रभु की बात जो प्रभु ने बोली थी ना, वो उनको अच्छी नहीं लगी। वो जानबूझ करके तरशीश को चले गया। फिर जब जा रहा था तो पानी वाले जहाज में जा रहा था, लेकिन रास्ते में तूफान आया और जहाज डूबने लगा। फिर लोग परमेश्वर को पुकारने लगे, तो ये भाई सोया हुआ था। फिर इसको पूछा, भाई तू उठ, तू कहाँ रहने वाला है, तेरे को मालूम नहीं जहाज डूब रहा है? तब ये भाई साहब उठे और उनको एकदम डरा दिया। बोला, मालूम है आपको मैं कौन हूं? जिसने जल और थल को बनाया है, उस परमेश्वर का मैं मानने वाला हूं। वो बेचारे और डर गए। फिर उन्होंने चिट्ठियां निकाली तो योना के नाम की निकली। तब उनको पता चल गया ये भाई साहब गवाही तो बहुत देते हैं, लेकिन खुद आन आज्ञाकार है, प्रभु की आज्ञा नहीं मानता है। आज भी हम देखें, तुम्हारे भाई बहन जब प्रभु की गवाही देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बातें जरूर करते हैं पर प्रभु की आज्ञा नहीं मानते। आगुओं की आज्ञाकारी में नहीं रहते, आज्ञाकारी से बाहर रहते हुए बहुत बातें करते हैं। ऐसा ही ये था। अभी प्रभु जिसको प्यार करता है इसको ताड़ना भी देता है। तो जब
उन्होंने बोला भाई अभी हम क्या करें, तो फिर आप खुद बोलने लगा मुझे समुद्र में डाल दो, जहाज डूबने से बच जाएगा। तो उन्होंने फिर इनको समुद्र में डाल दिया। तो भी प्यार करने वाले परमेश्वर ने एक बड़े मशक को आज्ञा दे रखी कि यूना को निगल जाए, तो वो निगल गया और 3 दिन 3 रात ये मछली के पेट में रहा। फिर उधर रोते रोते प्रार्थना किया, अपनी भूल को माना, बोला प्रभु एक बार क्षमा करो, अभी एक बार मुझे मौका दो, जब मैं एक बार जिंदा पृथ्वी में उतर जाऊं तो फिर आपकी आज्ञा मानूंगा प्रभु। तो प्रभु ने इनके ऊपर अनुग्रह किया। फिर जब ये पृथ्वी में मछली इनको पलट दिया, तब प्रभु का वचन इनको आया और बोला उठ नैनवे को जा। तो प्रभु का वचन कहता है कि जब ये उठा तो नैनवा शहर को चले गया। उधर जाकर जब 3 दिन का वो रास्ता था, एक दिन में जब उधर प्रवेश किया तो इसने उस शहर में प्रवेश करते ही बता दिया कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आने वाला है, आपका पाप बहुत आकाश की ओर तक बढ़ गया है, अभी आप मन फिराओ, नहीं तो 40 दिन के बाद तुम्हारा शहर बर्बाद कर दिया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि जब इन्होंने एक प्रचार किया तो वो प्रभु की वाणी की आवाज राजा के कान में गई। फिर उन्होंने क्या किया वो हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं। 6 वचन पढ़िएगा, 3 का 6, यूना 3 का 6। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। देखिए, राजा है तो भी प्रभु की वाणी को आदर दिया है और प्रभु का भय मानते हुए अपना राजवस्त्र उतार दिया, टाट पहन लिया और राख में बैठ गया, यानी अपने आप को इतना नम्र कर दिया। फिर दूसरे मनुष्यों ने भी ऐसा किया। 8 वचन पढ़ेंगे। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हाँ। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। देखिए, जब राजा ने अपने आप को नम्र किया तो उसको देखते हुए जितने भी उधर के लोग थे उन्होंने अपने आप को नम्र किया परमेश्वर के आगे, और पशु को भी अपने आप को भी इतना नम्र कर दिया बिना खाने के। वो रोने लगे प्रभु के आगे, प्रार्थना करने लगे, हे परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा कर, प्रभु हमने आपको दुख दिया है। तो इधर में हम क्या सीख सकते हैं? ये भाई साहब का एक प्रचार से इतना बड़ा काम हो गया, राजा से लेकर गरीब मजदूर सब प्रभु का भय मान रहे हैं और रोते रोते प्रार्थना कर रहे हैं। तो दया करने वाला करुणामयी परमेश्वर उनका रोना, उनकी प्रार्थना को देखा, तब परमेश्वर ने नाश करने वाला, दंड देने वाला निर्णय बदल दिया
क्योंकि परमेश्वर के विषय में जब हम सीखते हैं ना, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो धर्मी है, वो न्यायी है और दुख देने से पछताता है। जब लोगों का नम्रता, जब लोगों का सच्चे मन से पश्चाताप प्रभु ने देखा, तब उनका क्रोध हट गया और दया करने वाला परमेश्वर ने उनके लिए माफ करने की दया करना सोच लिया। जब हम सच्चे मन से रोते रोते अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैंने तुझे दुख दिया है, तो हमारा प्यार करने वाला परमेश्वर हमारी गलतियों को, हमारे पापों को क्षमा कर देता है और हमसे अपना क्रोध हटा लेता है और हम पर अनुग्रह कर देता है। तो ये प्रभु का स्वभाव है। लेकिन हम इस भाई साहब को देखें जो पहले अनाज्ञाकार था, इतना घमंडी है, प्रभु के ऊपर विश्वास तो करता है लेकिन घमंडी बहुत है। पहले तो प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, अपनी मर्जी से तर्शीश को चले गया। फिर प्रभु ने इसके ऊपर लाठियां बरसाई। लाठियां बरसाने का मतलब 3 दिन 3 रात उनको मछली के पेट में रखा, हमको सीधा करने के लिए, हमें आज्ञाकार बनाने के लिए। आज भी प्रभु हमको ताड़ना देता है, टाइफाइड, शुगर, टीबी, थायराइड, क्या क्या बीमारियां लगा देता है ताकि हम नम्र हो जाए और आज्ञा मानने वाले बन जाए, प्रभु का भय माने। तो इसको मछली के पेट में डाला, फिर उधर इसने अपने को नम्र किया। मुसीबत में तो सब नम्र करते हैं भाई। आप जब किसी भी कष्ट में नहीं है तो नम्र करेंगे तो वो है बड़ी बात। कष्ट में तो सब नम्र होते हैं। हमारा यूना भाई भी मछली के पेट में रोते रोते दुआ कर रहा था, तो उधर मान लिया था, प्रभु एक बार मुझे मछली के पेट से निकाल दे, आगे को मैं आपको मौका नहीं दूंगा, आपकी ही आज्ञा मानूंगा। तो प्रभु ने इनको ऊपर भी दया किया। अभी ये जब प्रचार किया है तो इनको आनंद होना चाहिए कि मैंने प्रचार किया और मेरे प्रचार का इतना ज्यादा असर हो गया, नैनवा का राजा भी टाट में बैठ गया है। इनको तो आनंद होना चाहिए। लेकिन ये श्रीमान जी बहुत दुखी हो गया है। जब उन्होंने अपने पापों को मान लिया, रोते रोते प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर का क्रोध उनसे हट गया। अभी ये बहुत दुख से उधर बैठा है। ये क्या बोल रहा है? ये बोलता मुझे तो पहले ही मालूम था कि प्रभु तो करुणामयी है, प्रभु तो दया करने वाला है, वो तो क्रोध से पछताता है, वो किसी को दुख देना नहीं चाहता। मुझे तो पहले ही मालूम था, इसलिए मैं तर्शीश को उठकर जाने लगा था। अभी मैं बहुत दुखी हूं। ये किस बात से दुखी है कि नैनवा के लोगों ने मन क्यों फिराया है। ऐसे भी प्रभु के दास हैं जो बोलते हैं इनको प्रभु ने माफ क्यों कर दिया है, इनकी टांग तोड़ता, इनका एक्सीडेंट होता, ये टाइफाइड इसको होता, इसको पेट खराब होता, तो फिर मैं देखता कि इसको कैसे नम्र होना है। ये प्रभु आपने बहुत बारीक भूल किया है, इसको सजा क्यों नहीं दिया। भाई परमेश्वर हमारे समान नहीं है, वो दया से भरा हुआ है। वो किसी की सुनकर चुगली खाकर काम करने वाला नहीं, वो अपने फैसले खुद लेता है, जो उसको अच्छा लगता है वो वही करता है। इसलिए यूना बहुत दुखी हुआ कि उनको मारा क्यों नहीं। जब तक तू उनको मारता नहीं फिर मेरा प्रचार इतना ठोस नहीं बनेगा। आज 100 में से 70 प्रभु के दास दासियां जो बोलते हैं कि मैं तो यही दुआ करता हूं कि एक बार ये विश्वासी को दिन में तारे दिखें। रात को तो तारे दिखते हैं, दिन में तारे दिखने का मतलब अलग रहता है। मुसीबत आएगी, शरीर कमजोर हो जाए तो आंखों के आगे तारे घूमते हैं।
तो ये भी उनमें से है। इसमें हम सीख सकते हैं कि ये शारीरिक है। किसी ने मन फिरा लिया, कोई मौत से बच गया, कोई मुसीबत से बच गया, वो इनको अच्छा नहीं लगता। ये बोल रहा है प्रभु को, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, तूने इनके ऊपर क्रोध क्यों नहीं डाल रहा? मेरा तो जीना ही अच्छा नहीं है, मुझे तो मार ही दे, मुझे तो मृत्यु ही आने दे। इतना आत्मिक है, आत्मिक है, शरीर का है। एक पापी का नाश होने से प्रभु दुखी होता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, म्यांमार के लोगों का नाश क्यों नहीं हो रहा? मैं बहुत दुखी हूं प्रभु, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझे मार डाल, मुझे मृत्यु दे दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इससे क्या सीखते हैं? दयालु प्रभु, दयावान प्रभु का स्वभाव हमारे स्वभाव में भी हो जाए, हम भी वैसे बन जाएं जैसा प्रभु का स्वभाव है, वैसा हमारा स्वभाव हो जाए। प्रभु इस वचन को आशीष दे, तेरे वचन को हम समझे और तेरे समान बन जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।